चलिए आज बात करते हैं अंडमान के दो बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट्स पर लगे कुछ गंभीर आरोपों के बारे में। ये नाम अंडमान में रहने वालों के लिए तो बहुत जाने पहचाने होंगे। हैप्पी बेली फूड ट्रक और महफिल रेस्टोरेंट, मतलब खाने पीने की ये दो बहुत ही पॉपुलर जगहें हैं। हाँ, तो बाहर से तो ये जगह बहुत पॉपुलर हैं, बहुत चलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जगह हैं कौन सी जो इन सारे आरोपों के सेंटर में हैं। तो एक है हैप्पी बेली फूड ट्रक जो मरीना पार्क में गर्ल्स स्कूल के पास है, और दूसरा महफिल रेस्टोरेंट कामिल स्कूल के नज़दीक। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सीरियस पार्ट पर, वो आरोप जो वहां काम करने वाले वर्कर्स लगा रहे हैं, शोषण के आरोप। तो सबसे पहला और सबसे सीधा इल्जाम क्या है? यही कि वहां काम करने वालों को महीनों से सैलरी ही नहीं मिली है। जरा सोचिए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली। और बात सिर्फ सैलरी न देने पर ही नहीं रुकती। रिपोर्ट के मुताबिक जब वर्कर्स ने अपने हक के पैसे मांगे तो उल्टा उन पर ही झूठे केस कर दिए गए। अब ये एक बहुत ही सीरियस इल्जाम है। इतना ही नहीं, उन्हें डराया धमकाया भी गया है। मतलब ये सिर्फ सैलरी का मामला नहीं है, ये एक तरह से मेंटल प्रेशर और डर का माहौल बनाने की भी कोशिश है। ये सभी लोग एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छी कमाई का सपना लेकर यहाँ आए थे, लेकिन जो हकीकत इनके सामने आई वो सपने से बिल्कुल अलग थी। आरोप है कि जब इन्होंने अपने अधिकार की बात की तो इन्हें ही क्रिमिनल बना दिया गया। तो सवाल उठता है कि जब ये सब आरोप सामने आए तो हुआ क्या? क्या कोई एक्शन लिया गया? कहानी का अगला हिस्सा एक तरह की चुप्पी और ठहरे हुए हालात को दिखाता है। देखिए, एक तरफ तो वर्कर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारा ईपीएफ और सैलरी का रिकॉर्ड दिखाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चले कि सब लीगली सही है या नहीं। और दूसरी तरफ है मालिक, जिन्होंने एक इंटरव्यू तो दिया पर इन रिकॉर्ड्स के नाम पर कहते हैं कि वो बिल्कुल चुप हैं। और यहीं पर रिपोर्ट एक बहुत सीधा सा सवाल खड़ा करती है। अगर सब कुछ लीगल था, सब कुछ ठीक था, तो बस एक डॉक्यूमेंट दिखाकर बात खत्म क्यों नहीं की जा रही? ये सवाल सच में सोचने वाला है। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। शिकायतें लेबर कमिश्नर के ऑफिस में फाइल की गईं, लेकिन वर्कर्स अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं कि कोई जवाब आएगा। रिपोर्ट का कहना है कि एक्शन अभी भी पेंडिंग है, मतलब जो इंसाफ मिलने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये मामला सिर्फ एक घटना का नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। आखिर में ये पूरी कहानी हमें उसी एक सवाल पर लाके छोड़ देती है जो ये वर्कर्स और पूरी कम्युनिटी पूछ रही है कि अंडमान में काम करने के लिए जो नौजवान आते हैं, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है, ये उन सभी लोगों की सेफ्टी और उनके हक का सवाल है जो एक बेहतर कल की उम्मीद में अपना घर-बार छोड़कर इतनी दूर आते हैं।